Good morning everyone. I welcome you all to my YouTube channel Karen Ka Affairs. Here I discuss few articles from Press Information Bureau, which is one of the most authentic and reliable source of information about government policies, government schemes and their major projects. इस वीडियो में मैं PIB के न्यूज़ को बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो को शुरू करते हैं विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे। आज है 5 मई और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। मिडवाइफ्स कौन होते हैं? ये उनको कहते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान जो वुमेन को असिस्ट करते हैं ना, उनको बोलते हैं मिडवाइफ्स। एंड इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस यही है टू रिकग्नाइज एंड ऑनर मिडवाइफ्स जो इंश्योर करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ केयर टू बी प्रोवाइडेड to the mother as well as the children or the newborn, and they need to be celebrated, they need to be recognized because of them जो maternal death rate है, जो child birth के दौरान जो death rate है, that has all came down to a larger extent. and इस साल की थीम है actioning evidence leading the way to enhance quality midwife care globally. Next news is related to बुद्ध पूर्णिमा and UN Day of Vesak. So न्यूज़ में क्यों है? Ministry of Culture along with IBC क्या है? International Buddhist Council. They will be celebrating this Vaishakh Purnima on 5th May. And this Vaishakh Buddha Purnima is the most sacred day of the year as it marks the 3 main event of Lord Buddha's life, that is his birth, his enlightenment and Mahaparinirvana. ठीक है? And this year we are celebrating 2585th birth anniversary of Gautam Buddha. And this UN Day of Vesak, we have been celebrating it since 1999 and it was recognized by United Nations itself. And this United Day of Vesak is celebrated as Enlightenment Day. On this day, we celebrate Gautam Buddha's enlightenment which he received in Bodh Gaya under the peepal tree. Now, गौतम बुद्धा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता है. So he was born in 563 BC at Lumini in Nepal. He was born to King Suddhodana and Mahamaya. ठीक है, जो सुद्धोधना थे वो साक्य क्लैन के चीफ थे एंड जो महामाया थी वो एक कोलियन प्रिंसेस थी. एंड ही वॉज बॉर्न एज सिद्धार्था. ठीक है, इनका जो बर्थ नेम था दैट वाज सिद्धार्था एंड ही वॉज देन मैरिड टू यशोदा, ये इनकी वाइफ है एंड दे टुगेदर हैड अ सन, उनका नाम था राहुल. ठीक है, तो ये तो उनकी फैमिली के बारे में हुआ. As you can see, his father was a chief of Sakya clan, so he was born in a very affluent family. But still, when he saw a sight of old man, sick man and a dead body, he realized that world is full of suffering and he must find out the way through it. Now here are some of the great events from Gautam Buddha's life. फर्स्ट इज़ हिज बर्थ जो कि डिपिक्ट होता है लोटस इन एलिफेंट से. अगर आप कोई भी गौतम बुद्ध से या बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई भी स्तूपा या रॉकेट आर्किटेक्चर या कुछ भी आप देखेंगे जो गौतम बुद्ध को डिपिक्ट करता है उनके लाइफ इवेंट को, ये या तो वो स्कल्पचर्स के ज़रिए करता है और अदरवाइज़ वो लोग एक सिंबल से डिपिक्ट करते हैं. तो अगर कहीं पास एलिफेंट या लोटस हो दैट मीन्स इट डिपिक्ट्स गौतम बुद्ध का बर्थ. ये नॉर्मली हीनयाना बुद्धिज़्म के लोग फॉलो करते थे. दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप. वो गौतम बुद्धा को सिंबल के द्वारा वर्शिप करते थे, ना कि उनको एक ह्यूमन फॉर्म में. ठीक है, सो वहाँ पास ये लोग लोटस एलिफेंट इससे वो डिपिक्ट करते थे उनका बर्थ. देन रिनाउंसिएशन, ही रिनाउंस्ड हिज एंटायर वेल्थ एट द एज ऑफ 29. ठीक है, उन्होंने जब ये साइट देखी थी ओल्ड मैन की, सिक मैन की, जब उनको रियलाइज़ हुआ था दैट वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ माइजरी, सो एट दैट टाइम ही रिनाउंस्ड ऑल हिज वेल्थ एंड वो अपने हॉर्स जिसका नाम था कंटका. ठीक है, और ये इवेंट को डिपिक्ट किया जाता है हॉर्स से. नेक्स्ट इज संबोधि दैट इज एनलाइटमेंट. उन्हें ये पीपल ट्री के नीचे बोध गया में मिली थी वेयर ही केम टू बी दी एनलाइटेड वन, और इसे तथागता भी कहा जाता है.
तथागता, जिसका मतलब है वन हु केम टू नो द ट्रुथ। ठीक है, ये इनको 35 की उम्र में ही मिल गया था। इसके बाद वो जो उन्होंने सीखा उसका ज्ञान अब वो दूसरे लोगों को भी देना चाहते थे, इसलिए ही कंडक्टेड हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ, और उस इवेंट को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तना। एंड इस इवेंट को डिपिक्ट किया जाता है व्हील से, और इस सरमन को अटेंड किए थे उनके कई सारे डिसाइपल, जिसमें से अंडल, उपार, सारिपुत्ता, ये सारे कुछ उनके डिसाइपल थे। लास्ट इवेंट इज महापरिनिर्वाणा, दैट इज डेथ ऑफ गौतम बुद्धा एट कुशीनगर, जो कि मल्ला की कैपिटल थी, और इसे डिपिक्ट किया जाता है स्तूपा से। सो दीज आर 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ गौतम बुद्धा। हियर आर बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, जिसपे इनके जो फॉलोअर्स थे, इसमें गौतम बुद्ध ने अटेंड नहीं किया था, ये उनके फॉलोअर्स ने स्टार्ट किया था, और मेजर एजेंडा यही था दैट हाउ टू प्रोपगेट बुद्धिस्ट आइडियोलॉजीज हैं। जो फर्स्ट है वो राजगृह में हुआ था, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा में, एंड फोर्थ कश्मीर में। एंड ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यही दोनों हमेशा एग्ज़ाम में आता भी है। ठीक है, कहाँ हुआ था और किस किस राजा के समय काल में ये काउंसिल को कंडक्ट की गई थी, तो बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू वेस्ट टू वेल्थ आइडिएशन हैकथॉन। ये ऑर्गेनाइज की गई है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, CPCB के द्वारा। ये एक नेशन वाइड इवेंट है जिसमें वो कॉलेज स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं टू फाइंड रियल टाइम सॉल्यूशंस फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इट कैन बी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बैटरी वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू। तो इसी सारे वेस्ट को इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से इसको मैनेज करने का एक कंपटीशन काइंड ऑफ यू कैन से ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पर ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स है दे विल कम टुगेदर एंड फाइंड एंड गिव देयर सॉल्यूशंस. It will also help them to build upon their understanding of waste management, ठीक है, and present innovative solution for waste to wealth conversion. ये जो waste to wealth concept है, it is not something new. It has been in practice, but here we are encouraging them to find better solutions, find, identify, develop and deploy better technologies ताकि वो लोग waste को treat कर सके, and treat करने के बाद it must be in a position to generate energy or recycled material and extract worth, and this will complement our effort of Swachh Bharat Abhiyan, smart cities and also of circular economy. Circular economy का क्या मतलब होता है कि यूजिंग अ प्रोडक्ट फॉर एन नंबर ऑफ टाइम सो दैट जो वेस्ट है वो या तो मिनिमल हो या तो ज़ीरो के बराबर हो, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट सर्कुलर इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट. यहाँ पर हम थोड़ा फैक्ट्स देखते हैं अबाउट CPCB, दैट इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विच इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन कर्बिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया. सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, दैट इज इट इज़ ब्रॉट टू लाइफ बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. एंड वो एक्ट कौन सा है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है. इट इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट. ये बट इस पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन 1981. का एम है टू इन्हांस एयर क्वालिटी and prevent, abate and control air pollution in India. Next news is related to Petersburg Climate Dialogue. It is held at Berlin, Germany और ये इसका 14th edition था 2023 में. It is co-hosted by German Federal Foreign Office and United Arab Emirates, ठीक है. तो Germany and UAE they together hosted this Petersburg Climate Dialogue. It is an annual high-level political and international forum that take place ahead of this United Nations Climate Change Conference, ठीक है. The central goal क्या है इसका? To strengthen trust both in multilateral climate negotiation and between the countries. So whenever we discuss about climate change and the steps that we have to be taken, we not always get the consensus, ठीक है.
कभी डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड फॉल्ट्स विथ डबल स्टैंडर्ड्स और दे फील दैट दे आर इनडिस्क्रिमिनेटेड when it comes to development versus climate change issues. कभी जो developed countries है they do not agree with the cutting down of emissions of their country. So ये जो trust deficit है इससे क्या है जो purpose है वो defeat हो जाता है. So here they are discussing ताकि वो जो trust deficit है या फिर जो coordination है उसको strengthen कर सके. And India will be represented by our Minister of Environment, Forest and Climate Change, that is Shri Bhupendra Yadav. And he retreated that recognizing the need for support towards just, affordable and inclusive energy transition is crucial in the spirit of leaving no one behind. And to achieve this, he put forth the idea of clean energy pathway to protect livelihood of local population and local economy which depends on the energy which depends upon the existing energy system. Next is focus on diversifying of economy and creation of new livelihood opportunities that are required. And all these ideas are basically concerted towards lower strata of people who are mostly dependent on agriculture, which is one of the most threatened sector when it comes to climate change. And he, the Minister Bhupendra Yadav, he also addressed the session on strategic dialogue on global stocktake and roadmap for global transformation, where he highlighted the focus on how climate change impacts and how our action and our responses towards the changing climate change have a bearing on the developmental priorities of developing countries, including eradication of poverty, doubling the income of farmers, etc. Next news is related to Khelo India University Game 2023. It will be the third edition of Khelo India University Games. इसका वेन्यू है उत्तर प्रदेश में वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर एंड लखनऊ. ठीक है, यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा. It will take place from May 23 to June 3rd and opening ceremony will be at Babu Banarsi Das University in Lucknow. So these are some of the facts related to Khelo India University Games जो कि कोई भी एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं और ये काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चंस यहाँ से बनता है. ठीक है, then 4700 athletes will be taking part into it from 200 plus universities and जो total number of sports इसमें part लेगा वो है 21. ठीक है, number of sports is 21 which is like the highest ever and first time rowing is to be introduced in this university games. ठीक है, तो rowing को याद रखेंगे. और last year मल्लखम्ब and yogasana, ये दो traditional sports were added to university games which will be part of this latest edition also. खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में देखें तो it is a national level multi sports event. ठीक है, 21 events हैं around where athletes from universities across the country they compete in different sports and discipline. इसे first time organize किया गया था 2020 उड़ीसा में हुआ था and it is organized by SAI, that is Sports Authority of India, Ministry of Youth Affairs and Sports along with Association of Indian Universities, Indian Olympic Association and National Sports Federation. ठीक है, तो then it is the largest university level sports competition and ये launch हुआ था after the success of खेलो इंडिया यूथ गेम्स. तो आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये दोनों अलग अलग है but they all are organized by Sports Authority of India to identify and train capable athletes in the age group of 18 and 25 ताकि उनको हम अलग अलग ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स के लिए हम तैयार कर सकें. Next important news is related to organ donation policy. So Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia, he reviews organ donation policy and directs for imbibing learning from international standards. And organ donation के बारे में Prime Minister नरेंद्र मोदी ने अपने 99th मन की बात में भी इसका जिक्र किया था और एड्रेस किया था. ठीक है, तो organ donation क्या होता है? So basically it is a donation of biological tissue or the entire organ of human body and it can be from living or from a dead and it is transferred to a living recipient in a need of transplantation. ठीक है,
सो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये डेफिनेशन. एंड इन इंडिया ऑर्गन डोनेशन इज़ गवर्न्ड बाय Transplantation of Human Organ Act 1994, which provides a legal framework for organ donation and transplantation. So organ donation is legal in India, ठीक है, and it is regulated and governed by Transplantation of Human Organ Act 1994. एंड ये जो ट्रांसप्लांटेशन है इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर वेयर वन पर्सनस डिसफंक्शनल ऑर्गन और टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ अ हेल्दी पर्सन, दस रिस्टोरिंग इट्स फंक्शन. ठीक है, बस वही है. अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए उसका लिवर फेल हो चुका है, ठीक है, अब उसका जो काम है वो कर नहीं पा रहा है, तो एक हेल्दी पर्सन अपना लिवर को इसको डोनेट कर सकता है. बट वी हैव टू सी सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो, whether the part of this person will be compatible to this person or not. So there are some other factors there, but it can be transplant. but भी ऐसा रिसेंट में ऐसा भी हुआ है कि एनिमल से भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है ह्यूमन में, और इसे हम कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन. यहाँ पे कुछ हम फैक्ट्स देखते हैं. सो इंडिया में अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट और डोनेशन की बात करें तो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज. Like 2013 में it was 5,000, but now it is 15,000. So you can see 3 times rise है when it comes to organ donation. And most common organ जो transplant होता है that is kidney, followed by liver, heart and lung. And 2022 के डेटा के हिसाब से nearly 12,791 were living donor transplant and 2,765 were diseased donor transplant. So जो number of organs from a diseased donor is very less. यहाँ पे देखेंगे तो 14% organ donation disease person से हुआ था, and बाकी 86% are from living donor. What are the organs that can be donated? So we can donate eye not as a whole. ठीक है, इसका जो cornea का जो part है that is donated. Then we have kidney, heart, and this 99%, 98% ये जो दिया है ना, it refers to कितना awareness है लोगों में. So eye को donate करते हैं many people, 99% people knows कि इसको हम डोनेट कर सकते हैं. आफ्टरवर्ड्स किडनी, हार्ट, लिवर, लंग, स्किन भी डोनेट कर सकते हैं, बोन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, वेन्स. सी दिस फिगर. सो 80% ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ ऑर्गन डोनेशन. ठीक है, सो 67% थिंक ऑर्गन डोनेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड 24% डेफिनेटली विलिंग टू डोनेट ऑर्गन, बट सिर्फ 3% लोगों ने रजिस्टर किया है डोनेशन के लिए. अगर here we'll see some of the issues related to organ donation. So awareness that there is something called organ donation, that is at 80%, around 80% people knows about it, but only 0.01% of people donate organ. This is because बस जानना is not important, how it is done, what organs can be donated is also very important. So जो awareness है वो create करना at this point of time is important. Then infrastructure. So जो organ transplant and retrieval centers है they are very few in number. Also जो hospitals है they are not well equipped to do this transplantation. ठीक है, and many of them are not even registered with NOTO, that is Network of Organ Transplantation and Tissue Organization. ठीक है, and then we have also dearth of trained professional. Then there is an issue of inequality and affordability. Then people have misconceptions that only rich will be able to afford it. So yes, the cost associated with organ donation and some other medical expenses and post-operative care, that can be costly. So here government has to come in and bring it under some sponsored program for poor to be able to afford it. Then there are myths and misinformation that most of these organs are harvested and are used in trafficking. Then there are some myths like जो
डेड बॉडीज़ हैं दैट शुड रिमेन इंटैक्ट आफ्टर डेथ, अदरवाइज दिस विल इम्पैक्ट देयर चांस ऑफ rebirth or afterlife. So these kind of myths that is associated with organ donation. Now here are some of the government steps that has been taken to facilitate organ transplantation, which you can see it from here. Now here are some of the honorable mentions. So there is an installation of statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Mauritius. ठीक है, सो इसे इंस्टॉल किया गया है कहाँ, मॉरिशस में, ये आप याद रखेंगे. देन देर इज़ अ फ्री लाइब्रेरी स्टेशन इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फ्री लाइब्रेरी स्टेशन को इंस्टॉल किया जा रहा है. ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है. अगर स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें तो सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, ठीक है, दे बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप टाइटल. ठीक है, तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा. एंड दे वॉन बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप टाइटल. इसके अलावा जो मनसुख मांडविया है उन्होंने रिव्यू किया है फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट टू डेवलप 100 हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट अक्रॉस द कंट्री. And then we have a program called Science Society Connect जो कि इनकलकेट करता है साइंटिफिक टेम्पर इन यंग माइंड्स. ठीक है, ये एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. एंड दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR, दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड दिस इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च. ठीक है, तो इसने ऑर्गेनाइज़ किए हैं ताकि वो यंग माइंड्स में एक साइंटिफिक टेम्पर, एक दैट इज़ टू फाइंड ए रैशनल बिहाइंड एनी आइडिया, एक जिज्ञासु माइंड डेवलप करने का ये एक कोशिश है. इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ में अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 हो जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फ्रॉम 1 to 4 मई. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें. आई विल सी यू टुमारो.